आदिवासियों को न्याय कौन दिलाएगा, उन दलित बच्चों को न्याय कौन दिलाएगा। देखिए, उम्मीद तो पूरी थी कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन जिस तरीके से असंवेदनशीलता झालावाड़ के पिपलोदी गांव के मामले में सरकार ने दिखाई है, उसको लेकर एक बार फिर से आवाज़ बुलंद हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं लाल डायरी से होश उड़ा देने वाले कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी। सर, आप हमेशा नरेश मीणा जी के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। आप इस मामले में किस तरीके से सरकार की इस असंवेदनशीलता को देखते हैं? देखिए, आपको बताना चाह रहा हूँ, जो पहले जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव में जिसमें 8 महीने नरेश मीणा को जेल में डाला गया, उसमें उस एसटीएम की सरासर गलती थी। जब गांव के लोगों ने किसी बात को लेके वोट का बाइकाट कर रखा था उस बूथ के ऊपर, उस गांव में, और एसटीएम ने ज़बरदस्ती वो वोट डलवा दिए, तो पूरे गांव का लोगों का फैसला है, उनका एक प्रकार से बूथ को कैप्चर करने का काम एसटीएम ने किया। तो उसमें हकीकत तो ये सच्चाई तो कि एसटीएम को सज़ा मिलनी चाहिए थी, सस्पेंड होते, उनको टर्मिनेट, जांच होती, कुछ भी होता उनको जेल होती, कुछ भी होती, लेकिन वो नहीं किया और नरेश मीणा को अंदर डाल दिया। नरेश मीणा का अपराध 323 का था। 323 का आपस में छोटी मोटी बात हुई है, लपड़ थपड़ का छोटा मोटा मामला था, जिसमें 323 का मामला था। जज मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 100-200 रुपये का जुर्माना कर देते हैं। ठीक है, बेलेबल मामला है जिसके गिरफ्तारी बनती नहीं है। उसमें कितने लोगों के हाथ पांव तोड़े पुलिस ने, कितने लोगों को पांव तोड़ दिए, कितने बहन बेटियों के, औरतों को, बच्चों के साथ क्या क्या नहीं किया। 8 महीने तक जेल में रखा। उसके बाद बाहर आने के बाद हम यहाँ से गए थे हमारे नेहरू पार्क से और कामखेड़ा बालाजी तक साथ थे। जिस तरीके से जनता पलट रही थी, जनता आ रही थी, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, उसके बावजूद शांति से अपनी पैदल यात्रा निकाल रहे थे कामखेड़ा बालाजी से, शांति से। और उसी टाइम ये हादसा हो गया। और एक जागरूक नागरिक होने के वो एक नौजवान नेता होने की, छात्र नेता होने की वजह से जो भी है, वो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इनके वहाँ पड़ोस में वो काम हुआ, ये वहाँ गए। हॉस्पिटल से 100 मीटर की दूरी पर बैठे थे ये, और एम्बुलेंस को, घायल को लेके जा रहे हो। कौन ऐसी बेवकूफ़ी करेगा? जिस एम्बुलेंस में घायल को लेके जा रहे हैं, ये छात्र नेता रहा, राजस्थान यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी रहा है, 60-60 हज़ार लोगों ने विधानसभा में वोट दिए है, 46,000 वोट पहले मिले इनको। जो जिस आदमी को, जो जनता, वो पब्लिक का ऐसा कोई आदमी काम कर सकता है कि घायल को हॉस्पिटल में लेके जा रहा है, एम्बुलेंस को रोक दे? कोई भी नहीं कर सकता। नरेश मीणा ने भी नहीं किया। झूठा मुकदमा दर्ज करा के, झूठा आरोप लगा के फिर 40 दिन जेल में डाल दिया। झूठ पर झूठ, बार बार इनको सिर्फ एक मौका चाहिए था, उस मौके का फ़ायदा उठाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब मैंने देखा उसमें जेल में डाला जाना चाहिए था उस ठेकेदार को जिसने भवन बनाया, उस भवन की एमी भरने वाले इंजीनियर को, उसे प्रशासनिक जो जिम्मेदार अधिकारी थे, कलेक्टर थे, एसटीएम थे, जिनकी जिम्मेदारी थी ऐसे जर्जर भवन में बच्चों को क्यों बैठाया? प्रिंसिपल की जांच होनी चाहिए थी बजाय उनके, और इसको अंदर डाल दिया। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हाड़ौती के जो नेता नांगले रहे हैं, नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन आप अच्छे से समझ जाएंगे, कहीं ना कहीं उन्हीं का प्रभाव है कि इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया? तो पूरी तरह कैप्चर कर रखा है। और आज भी जब हद हो गई, आज़ादी के 80 साल पूरे करने के लिए जा रहे हैं, देश के आज़ाद 80 साल। आज जो बच्चा जन्मता है, 80 साल में पूरे क्रियाक्रम करके दुनिया से चला जाता है। छोटा टाइम नहीं होता। इतने टाइम के बावजूद हम आदिवासियों को, भीलू को बकरियां दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि आप, एक ऐसा मामला होता है जहां पर दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और वो किसी विशेष समुदाय से होंगे भाई साहब, तो तुरंत चेक कट होकर ऑन द स्पॉट आ जाता है। लेकिन वो आदिवासियों के बच्चे थे, दलितों के बच्चे थे, इसलिए उन्हें सिर्फ बकरियां देकर इतिश्री कर ली। और फिर इतना प्रेशर आने के बावजूद आप देखिए, राजकुमार रोत बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं, नरेश मीणा जी उठा रहे हैं, आप उठा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये प्रेशर सिर्फ एक कान से निकलकर उस सर के ऊपर से जा रहा है? जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, आपको जानकारी है या नहीं मुझे पता नहीं, मेरे झुंझुनू में एक जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम कर दिया, जिंदे का।
और फिर उसको डीप फ्रीज कर दिया, 4 घंटे वो बर्फ में रहा है, फिर उसको शमशान के ऊपर जब लेके गए हैं तब वो आदमी जिंदा है, जिंदा है वो आदमी वहाँ। और आग लगी तब वो, जब उसके आग लगी तब वो हिल रहा था, तब उसको वापस चिता से उतार के और जयपुर किया, जयपुर यहाँ आके उसके प्राण निकले थे। ये झुंझुनू की घटना है। 15 से ज़्यादा कत्ल हो गए, एक में गिरफ्तारी नहीं है। वीडियो पड़े हैं, अजय बड़ाई का नीमका थाना का वीडियो है, सुभाष हमारे सुभाष मंडावा का है, उसका वीडियो है। वीडियो में उसको मार रहे हैं, मारने वाले के नाम है, मुकदमा हो गया, गिरफ्तारी नहीं। लेकिन इतने सबूत होने के बावजूद भी ऐसी क्या कमी रह रही है? आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी तानाशाही है, कौन है इस पर्दे के पीछे का तानाशाह? मैं बता रहा हूँ, नेताओं का सिस्टम ही नहीं है, पूरा सारा सिस्टम ब्यूरोक्रेसी ने कैप्चर कर रखा है। और यहाँ पर जिस लेवल का भ्रष्टाचार हो गया, थाने बिक रहे हैं। इस थाने में लगना है तो 50 लाख के रुपए दो, इस थाने में पोस्टिंग करा लो। यहाँ डिप्टी लगना है, यहाँ लगना है, चाहे हर डिपार्टमेंट, चाहे आबकारी हो, माइनिंग हो, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे हर डिपार्टमेंट में जिस लेवल का भ्रष्टाचार है। अब यहाँ नेता जो है, बड़े अफसर हैं, वो पैसे गिन के नहीं ले रहे, अब वो तोल के ले रहे हैं। 500 के नोट 40 किलो दे देना, मतलब 1 करोड़। और लेकिन जिस तरीके से आपने गांधीवादी तरीका चुना है, नरेश मीणा जी ने गांधीवादी तरीका चुना है, क्या लगता है आपको कि इसका असर पड़ेगा? पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो नेपाल की तरह जनता आएगी। यहाँ भी ये एक ताला टूटा है, अभी ये मैं बता रहा हूँ आपको, जनता आएगी। आपको लगता है कि नेपाल की तरह भारत में भी होने वाला है? मुझे लग रहा है कि अभी ये ज़्यादा बर्दाश्त कर लेगा। जिस तरीके से नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं, जिस हिसाब से एक बार का मंत्री बनने के बाद लूट के वो बेसमेंट नोटों से भर लेते हैं, नोटों से, जिस तरह अधिकारियों ने जिस तरह की लूट मचा रखी है, अफसरों ने जो कर रखा है, अरे बेरोजगार रोजगार के लिए जो आरपीएससी का जो बंटा ढार किया है, जिस तरीके से थानेदार सारे नकली पेपर ले के बन गए, और ये सारे 3 स्टार वाले ज़्यादातर फर्जी है, सारे मुन्ना भाई हैं ये सारे के सारे। ऐसे एसटीएम बन गए, ऐसे और बन गए। अब पढ़ने वाले ये लड़के हैं तो तैयारी करके खड़े रह गए यहाँ, और जिसके पास पेपर आ गया वो पार निकल गया, जिसे पेपर नहीं आया वो इधर रह गया। अब ये इनमें कुंठा आ गई। तो ये कुंठा, जब आपको बता दूं, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, जैन जी ने वहाँ किया, नेपाल का है, श्रीलंका का है, आपका फ्रांस में भी हो गया। तो अब आपको क्या लगता है ये सारे के सारे मुन्ना भाई अब भारत में भी अटैक करने वाले हैं? जिस तरीके से नेपाल में सरकार और प्रशासन को उखाड़ के फेंक दिया, यहाँ भी होगा? ये 4-5 दिन नरेश मीणा की ये जो बलिदान है, ये त्याग तपस्या है, ये नहीं जाएगा। और इसकी जैसे जैसे हालत बिगड़ेगी वैसे वैसे संख्या यहाँ बढ़ेगी, और 50,000 की संख्या होने के बाद ये सारे ताले राजभवन के, सीएमओ के, सेक्रेटरीट के चेप देंगे। तो सुना आपने, साफ मेरे बस में भी नहीं है। राजेंद्र को डांटे तो थोड़ी रोक सकता है, मैं जानता ही नहीं कौन कौन आएंगे। ये तो नेपाल की तरह जनता चलेगी, प्रधानमंत्री रुकेंगे, मंत्री पिटेंगे, बता दूं आपको। तो ये गांधीवादी तरीका चल रहा है, जब तक चल रहा है भाई साहब। इसके बाद अगर ये सारे के सारे, जैसा कि गुड़ा साहब ने कहा कि मुन्ना भाई अगर मिल गए ना, और इनकी अगर सहन शक्ति ने जवाब दे दिया, तो नेपाल चैप्टर 2 भारत में होते हुए देर नहीं लगेगी। जिस तरीके से, और उसकी शुरुआत राजस्थान से होगी और बहुत जल्द होगी, ये इन्होंने इशारा दे दिया है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। क्या आप भी इस गांधीवादी तरीके का साथ देने जयपुर के शहीद स्मारक पहुंच रहे हैं? बताइएगा जरूर। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।